नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके और जीएस के सवाल जो कि इस बार परीक्षा में आने की संभावना है। हम बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। तो हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है आपके इब्राहिम लोधी, दौलत खां लोधी, बहलोल लोधी या फिर सिकंदर लोधी। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था बहलोल लोधी। अगले सवाल देखते हैं कौन सा है। अगला है हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन है आपके अकबर और राणा संग्राम सिंह, अकबर और मोदिनी राय, अकबर और राणा प्रताप सिंह, अकबर और उदय सिंह। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, अकबर और राणा प्रताप सिंह। हल्दी घाटी की लड़ाई जो है वो अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? ऑप्शन है आपके राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी विवेकानंद। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किस पार्टी के संस्थापक थे? ऑप्शन है आपके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, समाजवादी स्वराजवादी पार्टी या फिर स्वराज पार्टी। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी जो थे वो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है नमक सत्याग्रह किन सन में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है आपके 1930, 1932, 1928 या फिर 1931। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, 1930 ईस्वी। नमक सत्याग्रह जो है 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, 1930 ईस्वी में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है पाक स्टेट भारत और किस देश के बीच स्थित है? ऑप्शन है आपके भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, भारत और म्यांमार, भारत और इंडोनेशिया। तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत और श्रीलंका। पाक स्टेट जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर तमिलनाडु। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा राज्य वो है राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, यूपी। ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? ऑप्शन है आपके तमिलनाडु, असम, केरल या फिर पश्चिम बंगाल। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। उत्तर पूर्वी मानसून से जो है वो तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके उत्तराखंड, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, केरल। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो केरल राज्य में स्थित है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज है? ऑप्शन है आपके मध्यवर्ती उपभोग, अंतरण अदाई, अपादान अदायगी या फिर पूंजी निर्माण। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, उपादान उदायगी। ये जो है फसल कर्ज के लिए बैंकों को अदा किया गया ब्याज है जिसे हम उपादान अदायगी नाम से जानते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है? ऑप्शन है आपके कराधान, जनव्यय, लोक ऋण, क्रेडिट
राशनिंग। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, क्रेडिट राशनिंग। ये जो है एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है, बाकी तीनों हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? ऑप्शन है आपके निगमित लाभ, अंतरण भुगतान, ब्याज भुगतान या फिर मजदूरी तथा वेतन। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, अंतरण भुगतान। ये जो है राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है, अंतरण भुगतान। अगले सवाल देखते हैं कौन सा है। अगला है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? ऑप्शन है आपके जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर BN राव। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, नेहरू जी ने। नेहरू को हम लोग चाचा नाम से भी जानते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, एकाधिकार शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर साम्यवाद। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवाद। एकाधिकारवाद शब्द जो है वो पूंजीवाद से संबंधित है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा सवाल, बड़ी फर्मों की संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपकी द्विअधिकार, प्रतिस्पर्ध या फिर अल्पाधिकार या फिर एकाधिकार। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्पाधिकार। जो बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को अल्पाधिकार कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवीकरण या फिर व्यतिकरण। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। फिजिक्स क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं पेट के एग्जाम में। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अब अगला है, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर पॉजिट्रॉन। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन। हाइड्रोजन का परमाणु का नाभिक जो है प्रोटॉन कहलाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, जब दाब बढ़ता है तो जल का क्वथनांक बिंदु में परिवर्तन कौन सा होता है? तो ऑप्शन है आपके समान रहता है, वाष्प की मात्रा पर निर्भर करता है, कम हो जाता है या फिर बढ़ जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, बढ़ जाता है। जब दाब बढ़ता है तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ये केमिस्ट्री, फिजिक्स जो है साइंस के क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं, जो कि परीक्षा में आता है। तो पूरी वीडियो को पूरा देखना। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? ऑप्शन है आपके हिस्टोन, केराटिन, एक्टिन या फिर इलास्टिन। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, केराटिन। हमारे नाखूनों में जो है केराटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, नाखून में, जो कि हमारे हाथ में पैर में नाखून होते हैं ना, उसमें जो है प्रोटीन पाया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है? ऑप्शन है आपके मेलेनिन, रोडाप्सिन, आइडेस्पिन या फिर एंथ्रोसाइनिन। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, मेलेनिन। हमारी त्वचा का जो रंग होता है, किसी का गोरा होता है, किसी का काला होता है, किसी का जो है भूरा होता है। जो हमारी त्वचा जैसी होती है ना, त्वचा कलर, वो है मेलेनिन के कारण होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, व्यपगत के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। व्यपगत का सिद्धांत जो है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? ऑप्शन है आपके कोसी नदी, लूनी नदी, बसान नदी या फिर बेतवा नदी। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। ये जो है रेगिस्तान की एकमात्र
सबसे बड़ी नदी है जो कि राजस्थान में स्थित है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन है आपके इंदिरा गांधी, किरण बेदी, सरोजनी नायडू या फिर नीरज भटोन। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, नीरजा भनोट। ये जो है अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं, नीरजा भनोट जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने के भंडार हैं? ऑप्शन है आपके कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में जो है सोने की भंडार है। जो KGF मूवी बनी है वो कर्नाटक में ही इसी भंडार के लिए बनी है। KGF मूवी आपने देखा होगा इसको, तो ये जो है इसी के लिए प्रसिद्ध है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर केरल। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसी में जो है सोना जो है, सोने की खान जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है, और रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य जो है ये भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसी ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता? ऑप्शन है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ऑक्सीजन या फिर मीथेन। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। ग्रीन हाउस गैस जो होता है उसमें ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं होता है, बाकी सबका प्रयोग होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है? ऑप्शन है आपके थारू, बुक्सा, खरवार या फिर बनरावत। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है वो है थारू जनजाति। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी? ऑप्शन है आपके अप्रैल 1995 में, अप्रैल 1997 में, अप्रैल 1999 में, अप्रैल 2001 में। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 1999 में। इसमें जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी अप्रैल 1999 ईस्वी में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? ऑप्शन है आपके बलवन राय मेहता समिति ने, या फिर अशोक मेहता समिति ने, या फिर राव समिति ने, या फिर सिंघवी समिति ने। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने जो है त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली शुरू की थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है निम्न में से कौन प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है? ऑप्शन है आपके चीनी, उर्वरक, सीमेंट या फिर सूती वस्त्र। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, सूती वस्त्र। ये जो है किसी भी प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है, सूती वस्त्र। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। अगर आपने PDF डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाके PDF को डाउनलोड कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।